अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि कहते हैं, जब मुझे कुछ ज्ञान हुआ तो मैं हाथी के समान मदान्ध होकर अपने मन में ज्ञानी होने का गर्व करने लगा और समझने लगा कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। लेकिन विद्व समाज से, ज्ञानी जनों से, सत्संगति से कुछ प्राप्त कर सका। जब मुझे यथार्थ का ज्ञान हुआ तब मेरा यह मत ज्वर के समान उतर गया और मैंने जाना कि मैं तो निपट मूर्ख हूँ। अल्प ज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, मैं सर्वज्ञ ज्ञानी बन चुका हूँ। अंधों में काने राजा की भांति वह निपट अज्ञानी अपने अधकचरे ज्ञान को बघार बघार कर अपने ही मद में चूर रहता है। आदमी को जब थोड़ा ज्ञान होता है तब उसे अपने आप को ज्ञानी नहीं समझना चाहिए। असली ज्ञान, जो ज्ञानी है, गुणवान है, उनके साथ रहने पर पता चलता है कि हम कितने ज्ञानी। सच है, ज्ञान का संगति पाकर ही व्यक्ति को स्वमूल्य का पता चलता है। यूँ तो कोई भी अपने आप को ज्ञानी कहता है, परंतु इससे क्या हो जाए। अगले श्लोक में कहते हैं, कीट युक्त, लार युक्त, दुर्गंध युक्त, घृणा के योग्य मांस और रक्त विहीन मनुष्य की हड्डी को पाकर कुत्ता इतने प्रेम से चबाता है, उसे अपने नजदीक आकर खड़े हो गए इंद्र भगवान की भी परवाह नहीं होती। स्वार्थ परायण नीच पुरुष जिस पदार्थ को अपना लेता है उसकी असारता या अवगुणों पर वह कदाचित ध्यान नहीं देता है। वह कुत्ते की भांति अपनी बुराई से इस कदर लिपटा रहता है कि कोई सज्जन भी अगर उसके बगल में आकर खड़े हो जाए तो वह उसकी ओर ध्यान नहीं देता। मतलब यह है कि वह अपने अवगुणों से इस प्रकार प्रेम करता है जैसे कुत्ता हड्डी से। नीच पुरुष जिस पदार्थ को अपना लेता है फिर उसकी असारता पर ध्यान नहीं देता। आदमी संसार को अपना लेता है, फिर संसार में किसमें दुर्गुण है उस पर ध्यान नहीं रहता, लगता है यही सार है। तो अगले श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं, पतित पावनी गंगा स्वर्ग से सर्वप्रथम सदाशिव के मस्तक पर, तदुपरांत उन्नत हिमालय पर और वहां से पृथ्वी पर गिरकर समुद्र में लय हो गए। इसी प्रकार उसके नीचे गिरने से लगता है कि विवेकहीन व्यक्ति भी ऐसी ही अधोगति को प्राप्त होता है। आदमी जब भ्रष्ट होता है तो धीरे धीरे भ्रष्ट होता है। कैसे? जैसे गंगा जी भ्रष्ट हुई, भगवती भागीरथी पहले ब्रह्मा जी के कमंडल में थी, फिर स्वर्ग पर आई, फिर शिव जी के मस्तक पर आई, शिव के मस्तक से हिमालय पर गिरी और हिमालय से धरती पर आई, फिर समुद्र में आई। इस तरह नीचे से नीचे गिरती गई और अंत में खाड़ी में चली गई। फिर गंगा जी भी खाड़ी हो गई तो समुद्र में जाकर। इससे तात्पर्य यह निकलता है कि विवेक से भ्रष्ट मनुष्य इसी प्रकार 100 तरीकों से अधोगति को प्राप्त होते हैं। एक बार विवेक से गिरे, मोह में फंसे, फिर गिरते ही चले जाते हैं, पतन का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसलिए सदा विवेक को संभाल कर रखना चाहिए कि गिरे नहीं। विवेक के कारण ही मनुष्य और पशु में अंतर होता है।